अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मेरा नाम है ग़ुलाम मुस्तफ़ा। इंग्लिश विद HGM चैनल के साथ एक बार फिर लेकर आया हूँ एक मज़ेदार स्टोरी जिसको हम देखेंगे, वोकेबलरीज़ देखेंगे, इसमें ग्रामर्स देखेंगे। और वीडियो को दोस्तों आखिर तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना कोई बात किए। अच्छा, स्टोरी का टाइटल आपको नज़र आ रहा होगा, आ लॉनली पपी। ठीक है, लॉनली कहते हैं अकेला। ठीक है, आ मतलब एक, लॉनली मतलब अकेला। ठीक है दोस्तों, पपी कहते हैं एक, जैसे डॉग है, कुत्ता है, उसका छोटा बच्चा होता है जो एक यंग सा डॉग है। ठीक है, पपी। अच्छा, इसको पप भी कहते हैं, पप इसका मतलब भी सेम ही होता है। ठीक है, पपी पप इसका मतलब सेम ही होता है। अच्छा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। रेबिका एक नाउन है जो कि एक नाम है। ठीक है, किसी लड़की का नाम है। वॉज गोइंग जा रही थी, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस है। वॉज गोइंग जा रही थी। ऑन हर डेली जॉग, अब ऑन हर डेली जॉग मतलब अपनी रोज़ाना दौड़ पर। ठीक है, जॉगिंग और जॉग एक ही बात है। ठीक है, इसका मतलब होता है दौड़ पर जाना, रोज़ाना। जैसे आप राउंड पे जाना या दौड़ लगाना, उसको जॉग कहते हैं। डेली मतलब रोज़ाना। व्हेन शी सॉ, जब उसने देखा। जब, व्हेन मतलब जब, शी मतलब उसने, सॉ मतलब देखा। सी की जो है सेकंड फॉर्म, सिंपल पास्ट टेंस। क्या देखा? आ लॉनली पपी, एक उदास सा पपी, उदास सा। ठीक है, लॉनली पपी मतलब एक उदास सा, एक अकेला तन्हा पपी। ऑन द साइड वॉक, फुटपाथ पर। साइड वॉक मतलब फुटपाथ। ठीक है, फुटपाथ पर उसने एक पप्पी को देखा जो कि उदास सा पप्पी था। द पप्पी वॉज अलोन, पप्पी क्या था? तन्हा था, अकेला था। अलोन मतलब होता है अकेला, तन्हा। शी डिड नॉट सी इट्स ऑनर एनीवेयर इन साइट। शी डिड नॉट सी, इसका क्या मतलब? नहीं देखा। डिड नॉट सी का मतलब नहीं देखा। सी मतलब होता है देखना। इट्स ऑनर मतलब उसका मालिक। ठीक है, उसके मालिक को नहीं देखा। एनीवेयर, कहीं भी नहीं, मतलब कहीं भी नज़र नहीं आया। एनीवेयर इन साइट, कहीं भी नज़र में, इसका मतलब होता है कहीं भी नज़र में। ठीक है, तो कहीं भी नज़र नहीं आया। अच्छा, मैंने कुछ वर्ड्स हाईलाइट किए हैं आपकी आसानी के लिए, जो मेन वर्ड्स हैं। जैसे लॉनली है, साइट है, मज़ीद आगे भी हम देखेंगे। तो आपकी आसानी के लिए आप इसको नोट डाउन करें और इसको अपनी वोकेबलरी लिस्ट बनाएं। द पपी हैड अ कॉलर। अच्छा, कॉलर किसको कहते हैं गाइस? कॉलर जैसे एक डॉग है या कैट है, उसके गले में एक पट्टा लगा होता है रेड कलर का या कोई भी, तो वो एक कॉलर कहलाता है। कॉलर एक निशानी के लिए, मतलब आसानी से आप उनको ढूंढ सकें या घंटी लगा दें, उसे कॉलर कहते हैं। तो द पपी हैड अ कॉलर मतलब पपी के पास एक कॉलर था, मतलब एक पट्टा उसके पास लगा हुआ था। ठीक है, ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। द पपी हैड, ये पास्ट टेंस को बता रहा है। शी चेक द कॉलर फॉर एन एड्रेस और आइडेंटिफिकेशन। अब यहाँ देखें, उसी की बात हो रही है। चेक किया, शी चेक, इसका मतलब होता है चेक करना। क्या चेक किया? फॉर एड्रेस, कॉलर को चेक किया फॉर एन एड्रेस, एड्रेस के लिए, और आइडेंटिफिकेशन या पहचान के लिए। ठीक है, ये नाउन है, आइडेंटिफिकेशन नाउन है ये, मतलब पहचान के लिए चेक किया उसने कॉलर। बट लेकिन देयर वॉज नन, देयर वॉज नन का मतलब कुछ भी नहीं था। देयर वॉज नन, कुछ भी नहीं था, लेकिन ऐसी कोई चीज़, निशानी या कुछ भी इसके गले में नहीं था, ताकि पता चल सके वो पपी किसका है, कहाँ से आया है। आइडेंटिफिकेशन, कोई निशानी नहीं थी। द पपी फॉलोड हर एंड बिगेन टू प्ले विथ हर। द पपी फॉलोड हर एंड बिगेन टू प्ले विथ हर। अच्छा, फॉलो हर इसका मतलब होता है उसके पीछे चला।
ठीक है, मतलब द पपी जो है वो फॉलो हर, उसने उस लड़की का पीछा किया, उसके पीछे चला। बिगेन एंड और बिगेन टू प्ले, बिगेन टू प्ले मतलब खेलना शुरू किया। इसको बिगेन बिगन भी पढ़ते हैं और बिगेन भी पढ़ते हैं। और उसने क्या किया, खेलना शुरू किया विथ हर, मतलब उसके साथ खेलना शुरू किया, मतलब पप्पी जो है उसके पीछे चल दिया और उसके साथ खेलने लगा। ठीक है, उसके साथ खेलने लगा। द पप्पी सीम्ड टू रियली लाइक रेबिका, ऐसा लग रहा था कि पप्पी को रेबेका वाकई पसंद थी। सीम्ड लग रहा था, सीम का मतलब होता है लग रहा था। रियली लाइक, टू रियली लाइक मतलब वाकई पसंद करना। ठीक है, तो वाकई में लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि रिबिका वाकई पसंद थी पप्पी जो है उसको। रिबिका लव्ड डॉग्स एंड डिड नॉट माइंड एट ऑल। रबीका लव्ड डॉग्स मतलब रबीका को कुत्ते पसंद थे, एंड डिड नॉट माइंड एट ऑल, और ये और उसने बिल्कुल बुरा नहीं माना। ठीक है, डिड नॉट माइंड इसका मतलब होता है बुरा नहीं मानना, उसने माइंड नहीं किया। एट ऑल, एट ऑल मतलब बिल्कुल भी उसने बुरा नहीं माना। लव डॉग्स का मतलब होता है कुत्ते पसंद करती थी वो। ठीक है, और डिड नॉट माइंड मतलब बुरा नहीं मनाया उसने बिल्कुल भी। शी वॉन्टेड टू हेल्प दिस पपी फाइंड इट्स ऑनर। वॉन्टेड टू हेल्प मदद करना। ठीक है, इसका मतलब होता है वॉन्टेड टू हेल्प, आप मदद करना चाहें किसी की, मदद करना चाहा, इसका यहाँ पर ये मतलब मदद करना चाहा। फाइंड इट्स ऑनर, फाइंड इट्स ऑनर मतलब उसके मालिक को ढूंढना। तो शी वॉन्टेड टू हेल्प दिस पपी फाइंड इट्स ऑनर, उसने पपी का मालिक ढूंढने में मदद करने की कोशिश की। उसने जो पपी का मालिक था उसको ढूंढने में उसकी मदद करने शुरू की। फिर क्या हुआ, शी डिड नॉट वॉन्ट टू जस्ट अबेंडन हिम, ये देखिए अबेंडन मैंने हाईलाइट किया हुआ है। शी डिड नॉट वॉन्ट टू जस्ट अबेंडन हिम, उसने बस उसे छोड़ देना नहीं चाहा। शी डिड नॉट वॉन्ट टू जस्ट अबेंडन हिम, उसने बस उसे छोड़ देना नहीं चाहा, मतलब वो नहीं चाहती थी वो उसे छोड़ दे। डिड नॉट वॉन्ट मतलब नहीं चाहा, और टू अबेंडन हिम, टू जस्ट अबेंडन हिम मतलब है उसे छोड़ देना। ये इन्फिनेटिव है, टू लग जाता है ना जिसके साथ, तो ये इन्फिनेटिव होती है। शी डिसाइडेड टू टेक अ पिक्चर ऑफ द डॉग एंड पोस्ट फ्लायर्स अराउंड हर टाउन। उसने फैसला किया कि वो कुत्ते की तस्वीर ले और अपने शहर के आसपास फ्लायर लगाए। फ्लायर मतलब जो पिक्चर पोस्ट करके जैसे एडवर्टीजमेंट के लिए लगाते हैं, कोई बंदा घूम जाए या कुछ हो तो उसके लिए दीवारों पे लगाते हो, फ्लायर कहते हैं उसको। ठीक है, तो क्या किया उसने, फैसला किया कि वो कुत्ते की तस्वीर ले और अपने शहर के आसपास फ्लायर लगाया। उसको वर्ड बाय वर्ड देखते हैं। शी डिसाइडेड उसने फैसला किया, टू टेक अ पिक्चर कि वो तस्वीर ले, ऑफ द डॉग मतलब कुत्ते की, एंड पोस्ट फ्लायर्स और फ्लायर लगाए मतलब वो पोस्ट लगाए, अराउंड हर टाउन मतलब उसके शहर के आसपास वो फ्लायर लगाए। शी होप्ड दैट द पपी वॉज लोकल टू द एरिया, उसने उम्मीद की उसने उम्मीद की कि पप्पी इस इलाके का ही हो। ठीक है, उसे ये उम्मीद हुई। शी होप उसने उम्मीद की, हो मतलब होता है उम्मीद, दैट के द पपी वॉज लोकल के पप्पी इलाके का था, मतलब लोकल वहीं का था। टू द एरिया मतलब इस इलाके का। फॉर द टाइम बीइंग शी टुक द पपी होम, फिलहाल उसने पप्पी को घर ले गई। ठीक है, वो पप्पी को घर ले गई। फॉर द टाइम बीइंग इसका मतलब होता है फिलहाल, फॉर द टाइम बीइंग मतलब फिलहाल। शी टुक वो जो है ले गई। टुक टेक की सेकंड फॉर्म टुक, ये हमारा पास्ट सिंपल है, सेकंड फॉर्म है टेक की। द पपी होम पप्पी को घर,
द पपी होम, पप्पी के घर। शी बॉट डॉग फूड एंड प्रिपेयर्ड अ नाइस एरिया फॉर द पपी टू स्लीप। इसका मतलब है कि उसने जो है कुत्ते का खाना खरीदा और एक अच्छा सा मतलब एक अच्छी सी जगह तैयार की जहाँ पप्पी सो सके। उसने कुत्ते का खाना खरीदा और जगह को अच्छी से तैयार किया जहाँ पर वो सो सके। शी बॉट, उसने ख़रीदा, डॉग फूड, कुत्ते का खाना, एंड प्रिपेयर, और तैयार किया, अ नाइस एरिया, मतलब एक अच्छी सी जगह उसने तैयार की, फॉर द पप्पी, पप्पी के लिए, टू स्लीप, मतलब जहाँ पप्पी सोए, वहाँ सो सके, जहाँ सो सके। इसका मतलब होता है स्लीप मतलब सोना। द पपी सीम्ड कन्फ्यूज्ड इन इट्स न्यू इन्वायरमेंट। पप्पी जो है अपने नए माहौल में परेशान हो गया, मतलब परेशान लग रहा था, उसकी जगह ज़ाहिर चेंज हुई। तो द पपी सीम्ड, पप्पी लग रहा था, सीम मतलब होता है लग रहे थे, वो कैसा लग रहा था, हाउ इट सीम्स टू बी, तो कैसे लग रहे थे। कन्फ्यूज्ड मतलब परेशान, इसका मतलब होता है परेशान, कन्फ्यूज मतलब परेशान। इन इट्स न्यू इन्वायरमेंट, अपने नए माहौल में, इन्वायरमेंट मतलब होता है माहौल, ठीक है, वो अपने नए माहौल में। इट वॉज अ लिटल शाय बट स्टिल शोड अ लाइकिंग टू रेबेका। अब ये हुआ कि वो थोड़ा शर्मा रहा था, लेकिन फिर भी रेबेका से उसका एक दिल लगाव दिखाई दे रहा था कि उसको उससे लगाव हुआ है, वो रेबेका को पसंद करता है। तो इट वॉज अ लिटिल शाय, इट वॉज अ लिटिल शाय, वो थोड़ा शर्मा रहा था, शाय मतलब होता है शर्माना, बट लेकिन स्टिल लेकिन फिर भी, शोड अ लाइकिंग रेबेका, रेबेका से मतलब लग रहा था कि उसे लगाव है। द नेक्स्ट डे रेबेका पोस्टेड फ्लायर्स ऑल ओवर टाउन। अगले दिन रेबेका ने पूरे शहर में फ्लायर लगाया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, रेबेका पोस्टेड, रेबेका ने लगाए, फ्लायर्स मतलब जो फ्लायर है, जो इश्तिहार है, ठीक है, जिसको इश्तिहार बोलते हैं, ऑल ओवर द टाउन, पूरे शहर में उसने इश्तिहार लगा दिए। शी एडिड हर फोन नंबर इन केस एनीवन वांटेड टू कॉन्टेक्ट हर अबाउट द डॉग। उसने अपना फ़ोन नंबर भी दिया, अगर किसी को मतलब कुत्ते के बारे में पता चले तो वो उससे रब्ता करे रेबेका से। शी एडिड, उसने दिया या उसने शामिल किया, इसका मतलब ये, हर फ़ोन नंबर, उसका फ़ोन नंबर, इन केस अगर एनी वन वॉन्टेड, कोई चाहता है, एनी वन वॉन्टेड कोई चाहता है, टू कॉन्टैक्ट हर, उसे राब्ता करना, अबाउट द डॉग, कुत्ते के बारे में, तो वो क्या करे, मतलब कि वो रेबेका से राब्ता कर सकता है। शी होप्ड दैट शी कुड फाइंड इट्स ओनर, उसने उम्मीद की कि वो उसके मालिक को ढूंढ सके। शी होप्ड, उसने उम्मीद की, हो मतलब होता है उम्मीद, दैट के, शी कुड फाइंड कि वो ढूंढ सके, इट्स ओनर, उसके मालिक को। शी डिसाइडेड टू टेक द डॉग फॉर अ वॉक, उसने फ़ैसला किया कि वो कुत्ते को अपने साथ वॉक के लिए ले जाए, मतलब सैर के लिए ले जाए, सैर कराने। तो शी डिसाइडेड, उसने फ़ैसला किया, टू टेक द डॉग, कुत्ते को ले जाना, फॉर अ वॉक मतलब सैर के लिए, मतलब वॉक के लिए। शी स्टार्टेड टू form a connection with the dog, but she knew she could not keep him. उसने कुत्ते के साथ रिश्ता बनाया, ठीक है, उसने रिश्ता बनाने का आगाज़ किया, लेकिन फिर क्या हुआ, उसे पता था कि वो उसे रख नहीं सकती थी। इसका मतलब ये टेंस का, अब इसकी वर्ड बाय वर्ड देखते हैं। शी स्टार्टेड, उसने आगाज़ किया, उसने शुरू किया, टू फॉर्म अ कनेक्शन, कि वो कनेक्शन बनाए, रिश्ता बनाए कुत्ते के साथ, विद द डॉग, कुत्ते के साथ। बट शी न्यू, लेकिन वो जानती थी, शी कुड नॉट कीप हिम, कि वो उसे रख नहीं सकती थी, कि मतलब होता है रखना,
वो उसे नहीं रख सकती थी। A few hours later, कुछ घंटों बाद, few hours later कुछ घंटों बाद, a woman, एक औरत, contacted her, उसने राब्ता किया, contacted राब्ता किया, about the dog, कुत्ते के बारे में। मतलब एक वुमेन ने, एक औरत ने कुत्ते के बारे में राब्ता किया कुछ घंटों के बाद। She was so relieved Rebecca had found him. She was so relieved. वो बहुत मुतमईन थी। ठीक है, इसका मतलब होता है मुतमईन। रिलीफ का मतलब होता है मुतमईन। रिबेका हैड फाउंड हिम, रिबिका ने उसे ढूंढ लिया था। ठीक है, मतलब वो बहुत मुतमईन थी कि रिबिका ने उसे ढूंढ लिया था। रिबिका रिटर्न द पपी टू द वुमेन एंड कुड सी हाउ पपी बोथ ऑफ देम वर। मतलब कि रेबिका ने जो है पप्पी उसे दे दिया। रेबिका रिटर्न, रेबिका ने वापस दिया द पपी टू द वुमेन, पपी जो है उस औरत को वापस दे दिया। कुड सी, देख सकती थी, एंड और कुड सी कि वो देख सकती थी। हाउ हैप्पी, दोनों कितने खुश थे। हाउ हैप्पी बोथ ऑफ देम वर, कि वो दोनों कितने खुश थे। रेबिका फेल्ट ग्रेट एंड डिसाइडेड शी वुड गेट अ पपी इन द फ्यूचर। मतलब रबिका को बहुत अच्छा महसूस हुआ। ठीक, रेबिका फेल्ट ग्रेट, फेल्ट मतलब होता है महसूस होना, फील की सेकंड फॉर्म, ग्रेट मतलब अच्छा, एंड डिसाइडेड और फैसला किया, शी वुड गेट अ पपी, शी वुड गेट अ पपी, कि वो पपी लेगी। ये फ्यूचर इन द पास्ट है, मतलब वुड हमारा यूज़ हो रहा है पास्ट में और फ्यूचर की बात करते हुए कि वो लेगी। ये पास्ट की बात बता रही है वो कि फ्यूचर में लेगी। इन द फ्यूचर, मुस्तकबिल में, मतलब रेबिका को बहुत अच्छा महसूस हुआ और उसने फैसला किया कि वो मुस्तकबिल में एक पप्पी लेगी, मतलब एक डॉग का बच्चा लेगी। अच्छा दोस्तों, ये था आज का लेसन। अगर आप लोगों को ये लेसन पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, वीडियो को कमेंट्स में मुझे बताएं। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और अच्छी वीडियो के साथ। जब तक कि इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।